जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चौथा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। प्यारे साथियों, इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जितना भी प्रश्न है सभी भी आई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2022 में पूछा गया है, यहाँ पर भी 2022 में पूछा गया है। हर साल इसके अंदर से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला नंबर प्रश्न है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, यानी एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान आपको बतलाना है। क्या होता है? तो 10 का पावर -6 एम्पियर। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में हर एक साल इसके अंदर से आते हैं, मतलब ये प्रश्न हर साल आता है। देखिए यहाँ पर 2021 में पूछा गया, 19 में, 2016 में, 15 में, 14 में, 11 में, यानी 11 से लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छा से देखिएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत यानी किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत या किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्मीय सिद्धांत या उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, चौथा नंबर प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है नाइक्रोम का किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइक्रोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो आपको याद होना चाहिए, नर्म लोहा का उपयोग होता है या प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, सातवां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर जो गतिशील कण होते हैं वो क्या होते हैं? तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आठवां नंबर प्रश्न है, किलोवाट प्रति घंटा इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा इकाई है, ये किसका है? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि शक्ति का SI मात्रक किलोवाट प्रति घंटा होता है। ठीक है, किलोवाट प्रति घंटा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, शक्ति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत धारा ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ठीक है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान आपको बतलाना है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, एक जूल का मान होता है, यानी एक जूल का मान आपको बतलाना है कि एक जूल किसके बराबर होता है। तो एक जूल जो होता है आपका ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, 0.24 कैलोरी के बराबर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आप लोग बात को समझ रहे हैं, अच्छा से समझिएगा बात को। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये बच्चा को मालूम होना चाहिए कि फैराडे ने की थी। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। ठीक है, बहुत ही VVI है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण, सुनिए, अल्फा कण कहे
या धनावेशित कण कहें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि अल्फा जो कण है ये धनावेशित होता है यानी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपरी मुखी होगी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊपरी मुखी यानी ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अभी ऊपर ही पढ़े हम लोग। ठीक है, उसमें क्या दिया था कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर। तो यहाँ पर जस्ट विद्युत मोटर देकर यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होती है? देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति आती है यानी विद्युत जो आती है कनेक्शन ना, तो क्या होती है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। स्विच लगाए जाते हैं हमेशा गर्म तार में। ठीक है, स्विच लगाए जाते हैं हमेशा गर्म तार में, याद रखिएगा। चलिए आगे 17 नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बैटरी से जब भी पूछे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो आप याद रखिएगा दिष्ट धारा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो होता है विद्युत मोटर होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है तो विद्युत मोटर होता है। ठीक है, शायद ये 3 बार ये प्रश्न आ गया, मतलब कि अदल बदल के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं हमने पहले ही कहा था कि इसमें जितना भी प्रश्न है सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये हर एक साल आने वाले प्रश्न है। ठीक है, देखिए 19 में, 17 में, 14 में, 12 में लगातार पूछा गया है। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं यानी जनरेटर। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा जनित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर दोस्तों लास्ट नंबर प्रश्न है, अच्छा से देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज आधारित है तो धारा के उष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा धारा के उष्मीय प्रभाव पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मैं आऊँगा तो इससे आगे प्रश्नों को समझेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।